इस वक्त मैं खिताबत के लिए खतीबे नौजवान, खिताबत की दुनिया का वो चमकता दमकता सितारा इस वक्त आपकी समातों की तहलील तक मैं करने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद खतीबे नौजवान फाजिले गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मारूफ यूसुफी साहब नूरानी का इस्तकबाल खैर मकदम मोहब्बतों के साथ कर ले। नारा अभी भी बहुत सारे लोग डंडी मार रहे हैं, आप चाय भी पीजिए और नारे का जवाब दीजिए। हजरत का इस्तकबाल खैर मकदम मोहब्बतों के साथ कीजिए। नारा नारा सरकारे सरकारे चांदपुर फतह सर ज़मीने कादिराबाद नारे तकबीर नारे रिसालत। अब सबर क्या है शेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, हासिदो खैरियत नहीं तेरी तेगली शाह का शेर। जबकि कुरान कहता हुआ नजर आता है कि ऐ मेरे बंदे तू रब के सिवा किसी की इबादत मत कर, परस्तिश न कर और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक कर, अच्छा बर्ताव कर, उनके साथ भलाई कर। और आगे क्या फरमाता है रब्बे कदीर फरमाता है रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सुलूक कर। आज हर इंसान भाई भाई से बोलना गवारा नहीं करता, भाई भाई से दुश्मनी करता हुआ नजर आता है, भाई भाई को बुरा करता हुआ नजर आता है। जमीन जायदाद और मालो दौलत के चक्कर में एक भाई दूसरे भाई को मारना हुआ नजर आता है, एक भाई दूसरे भाई को कत्ल करता हुआ नजर आता है। मेरे भाइयों कुरान कहता है कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक कर। रिश्तेदार कौन है? सबसे पहला रिश्तेदार इंसानों का उसका भाई होता है, उसकी बहनें होती है, मगर एक भाई दूसरे भाई से अदावत रखता हुआ नजर आता है। आगे कुरान क्या फरमाता है? कुरान ये फरमाता है मेरे भाइयों, कुरान फरमाता है कि यतीमों के साथ भलाई कर। क्या हम यतीमों के साथ भलाई करते हैं? यतीमों को आज हम गिरी हुई नजरों से देखते हैं, हम गिरी हुई नजरों से देखते हैं यतीमों के सरों पर। क्या हम शफकत की हाथ फेरते हैं? नहीं फेरते। हम यतीमों की किफालत करते हैं? नहीं करते। उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं? नहीं करते। जबकि कुरान कह रहा है करो, हम नहीं करते। यानी कुरान के हुक्म के खिलाफ हम जा रहे हैं। और अगर हम कुरान के हुक्म के खिलाफ जाए तो याद रखो मेरे मुसलमान भाइयों, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर कामयाब होना है तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल कह के चले गए, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार रखी। अगर तुझे कामयाबी हासिल करनी है, चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ, तुम्हें इज्जत मिले, तुम्हें लोग इज्जत की नजर से देखें, तो मेरे भाइयों तुम्हें तरीक़े मुस्तफा पर चलना होगा, तुम्हें तरीक़े मुस्तफा को इख्तियार करना होगा। तुम्हारा चलना मुसलमानों जैसा हो, तुम्हें तुम्हारा मोहल्ला मुसलमानों के जैसा हो, तुम्हारा उठना और बैठना मुसलमानों के जैसा हो, तुम्हारा सोना मुसलमानों के जैसा हो। अगर तुम चाहते हो कामयाबी हासिल करना तो तुम्हें मुसलमान जैसा बनना होगा। और अगर तुम गैर से मुशाबे रखोगे तो तुम्हें जलील और जलील और रुस्वा कर दिया जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि अगर तुम मेरे रास्ते को छोड़कर, मेरे हुक्म को छोड़कर अगर तुम भटक गए तो याद रखना मेरे बंदे तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम पर जालिम बादशाह को मुकर्रर कर दिया जाएगा। आज हम सीना पीटते हुए नजर आते हैं कि हम बर्बाद हो गए, हमें मारा जा रहा है, हमें काटा जा रहा है, हमें रुस्वा किया जा रहा है, हमें जलील किया जा रहा है, हमें गिरी हुई नजरों से देखा जा रहा है। वजह है क्या? वजह बस ये है कि हम दीने मुस्तफा को छोड़ बैठे हैं, हम फरामीने नबी को छोड़ बैठे हैं, हम रब्बी को छोड़ बैठे हैं। आज रात भर जलसे और महफिलें मुनक्किद की जाती है, मगर हालात ये है कि महफिल में आने वाले कितने लोग नमाज फजर पढ़ते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नमाज फजर पढ़ते हैं, जाते हैं घरों को सो जाते हैं। तुम रात भर जलसे सुनोगे, तुम रात भर अल्लाह और रसूल की बातें सुनोगे, हदीस की बातें सुनोगे,
सुनोगे, कुरान के फरामीन सुनोगे, मगर तुम फजर की नमाज अगर नहीं पढ़ोगे, घर पे जाकर सो जाओगे, तो तुम्हारी किस्मत कभी बेदार नहीं होगी, तुम्हारी किस्मत भी सोती हुई नजर आएगी। अगर चाहते हो कि किस्मत बेदार हो जाए, किस्मत हमारे और सुरैया पर पहुंच जाए, तो तुम्हारे लिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि तू जब जलसा सुन के जा, जब तू अहादीस की बात सुनकर जा, जब हुक्म रब्बी को सुनकर जा, तू अपने दिल में बसाने की कोशिश कर, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश कर, और तू नमाज पढ़, उसके बाद सो जा, कुछ देर सो, फिर काम पे निकल जा। लोग सोचते हैं मैं काम करूंगा कैसे, जाते हैं सो जाते हैं, तो क्या फायदा रात भर आपको जागकर, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप अगर सुबह की नमाज नहीं पढ़ते, जरूरत इस बात की है कि आप सुबह की नमाज पढ़ो मेरे भाइयों। इसी तरह अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि मोहताजों के साथ भी अच्छा सलूक कर। मेरे भाइयों, आज हमारे मुआशरे में क्या देखा जाता है, जो गरीब लोग हैं, जो नादार लोग हैं, जो परेशान वक्त के सताए हुए लोग हैं, उन्हें लोग अगर पैसे वाले हो गए हैं तो उन्हें गिरी हुई नजरों से देखते हैं। तूने मस्जिद में जाकर नहीं देखा कि जब मुसल्ले पर इमाम खड़ा होता है तो अगर पीछे आने वाला मुक्तदी चाहे वक्त का बादशाह हो या वक्त का बहुत बड़ा फकीर हो, अगर उस में आ गया तो कोई उसे हटा नहीं सकता। मेरे भाई, तूने नहीं देखा, इस्लाम ने तो तुम्हें मसावात का एकताई का हुक्म देता है, एकताई का दर्स देता है। क्या हम एक नजर आते हैं, क्या हम कोई गरीब इस महल्ले में है और अमीर है तो वो अमीर गरीब को कुचलता हुआ नजर नहीं आता, गरीब को सताता हुआ नजर नहीं आता, गरीबों को रुसवा करता हुआ नजर नहीं आता। तूने अपने नबी की जिंदगी को नहीं पढ़ा, तूने अपनी जिंदगी को नहीं पढ़ा, अपने नबी के जिंदगी के औराक और उनके वाकयात जिस किताब में लिखे हुए हैं उस औराक को तूने नहीं खंगाला। तेरे नबी का चलना कैसा था, तेरे नबी का उठना कैसा था, तेरे नबी का बैठना कैसा था, बोलना कैसा था। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है, अगर कामयाबी हम चाहते हैं तो कामयाब हम उसी वक्त होंगे जब अपने अंदर हम इनकलाब पैदा करेंगे। कोई इंसान उस वक्त तक इज्जत वाला नहीं हो सकता जब तक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद न करे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए, तुम्हारी वाहवाही की जाए, तो तुम पहले अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करो। तुम सेल्फ रिस्पेक्ट किस तरह करोगे? तुम सही वक्त पे अपने वक्त पर नमाज पढ़ोगे, अपने खेशो अकलवा के हुकूक को पामाल नहीं करोगे बल्कि उनके हुकूक की अदायगी करोगे, तब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे। और तुम जब सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे तो याद रखना, जमाने वाले भी तुम्हें इज्जत करते हुए नजर आएंगे, तुम्हारी इज्जत करते हुए नजर आएंगे, तुम्हारी वाहवाही करते हुए नजर आएंगे, तुम्हारा नाम अच्छे से लेते हुए नजर आएंगे। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करें। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मिस्कीनों के साथ भी तू अच्छा सलूक कर, अच्छा बर्ताव कर। आज हमारे घर के बाहर अगर कोई मिस्कीन मांगने वाला आ जाए तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं क्या क्या तू चलता नहीं है सही से, तेरे हाथ पैर सलामत नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान तो ये फरमाता है साइल को मत झिड़को, जो मांगने तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए। और मसला भी ये है, फिक्र का मसला ये है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई शख्स अगर घोड़े पर सवार होकर भी तुम्हारे सामने मांगने आ जाए और दस्तराज करते तो उसी में मत झिड़को, उसे भी सख्त अल्फाज में मत कहो, बल्कि जो तुमसे जुड़े वो तुम उसे अदा करते हुए नजर आओ। मगर आज तरीका क्या है, अगर हमारे घर पर कोई मांगने आ जाए तो हम कहते हैं तुम्हारा हाथ सलामत नहीं है, तुम्हारा पैर सलामत नहीं है, जा कमा। मेरे भाइयों, आ जाए तुम दे दो, अगर नहीं दे सकते तो उसे माफी मांगते हुए नजर आओ, उससे माफी मांगते हुए नजर आओ कि मैं देने के काबिल नहीं। मगर आज क्या होता है कि गरीबों को हम धुतकारते हुए नजर आते हैं। इसी तरह कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, कुरान मजीद हमें दर्श देता है कि ऐ अल्लाह के बंदे सुन ले, मैं अल्लाह का कलाम हूँ। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे भाइयों, कुरान में और
इस्लाम में ये हुक्म दिया गया कि पड़ोसी अगर तुम्हारा गैर कौम भी है तो उसके साथ अच्छा सलूक करते हुए नजर आओ, उनके साथ भलाई करते हुए नजर आओ, उनके साथ एहसान करते हुए नजर आओ। मेरे भाइयों, शरीयत में तो ये है कि अगर कोई नौ मुस्लिम है तो उसको ज़कात का पैसा भी दिया जा सकता है, ज़कात का पैसा भी उसे दिया जा सकता है। ज़कात का पैसा वो लेने के काबिल है और उसे तुम दोगे तो अदा हो जाएगा, अदा हो जाएगी तुम्हारी ज़कात। मगर मेरे भाइयों, आज हमारा तरीका क्या है? गैर मुस्लिम जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ अच्छा इखलाक, उनके साथ अच्छा व्यवहार तो दूर की बात है, हमारा कोई मुसलमान भाई है उसके साथ भी हम अच्छा व्यवहार और अच्छा सलूक करते हुए नजर नहीं आते, हम उनके साथ दुष्व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। मेरे भाइयों, आज और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है दूर के पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक करो। कुरान हमें दर्श दे रहा है अच्छा सलूक करने का, अच्छा बर्ताव करने का। मगर आज मुसलमानों का तरीका क्या है? आज मुसलमानों का तरीका ये है कि हम एक दूसरे से बगावत रखते हुए नजर आते हैं। बगावत अगर हम रखेंगे तो हम कभी फूलेंगे फलेंगे नहीं, हम कभी इक़्तिदार में नहीं आएंगे, हमारी हुकूमत कभी कायम नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो कि हमारी इज्जत हो, हमारी इक़्तिदार कायम हो, तो जरूरत ये इस बात की है कि 10 जिस्म एक जान बन जाओ। जब तुम एक जान बन जाओगे तो तुम्हारी इक़्तिदार कायम होते हुए नजर आएगी। मेरे भाइयों, तो जरूरत इस बात की है कि हम खुद अपने आप को संभाले, ये ना कहते हुए गुजरे चले कि हमारे ऊपर फला सियासतदान हम पे जुल्म कर रहा है। नहीं, तुम्हारे हाथों का करतूत है और तुम्हारे बोए हुए का नतीजा है। तूने जैसा बोया है वैसा काट रहा है। तू अगर 10 बजे दिन में सोएगा तो परेशान नहीं रहेगा, रुसवा नहीं रहेगा, तुम्हारी मस्जिदें आबाद नहीं होगी तो तुम आबाद हो जाओगे। जरूरत इस बात की है कि अगर चाहते हो कामयाब होना तो मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदें आबाद होगी तुम भी आबाद हो जाओगे। मेरे भाइयों, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ वो आगाज़ बाब था। मेरे भाइयों, मैंने जो कुछ अर्ज किया, अगर इसमें किसी किस्म की कहने आपको सुनने में लग़ज़िशें हो गई हो, खामी हो गई हो, हमें बोलने में लग़ज़िशें हो गई हो, तो रब्बे कदीर के बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे कदीर हमें और आपको माफ़ फरमाए। पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।